सीतापुर गांव में 3 ब्राह्मण युवक रहते थे। तीनों बड़े ही गरीब थे। एक उनमें से बोला कि हम लोग कब तक ऐसे गरीबी में रहेंगे। मैंने सुना है सुंदरवन में एक चमत्कारी साधु बाबा आए हुए हैं, उनसे इस गरीबी को दूर करने का कोई उपाय पूछते हैं। शायद यह साधु बाबा हमें कोई उपाय बता दे। दूसरा बोला, मैंने सुना है साधु बाबा एक दिन में एक ही आदमी से मिलते हैं, हम सबको एक एक करके साधु बाबा के पास जाना चाहिए। उन तीनों ने एक एक करके साधु बाबा के पास जाने का फैसला लिया। पहले एक युवक साधु बाबा के पास गया, अपनी और अपने भाइयों की गरीबी के बारे में बताया। साधु बाबा ने उसे चमत्कारी उड़ने वाली तस्तरी देकर कहा, ये तस्तरी जहाँ पर गिर जाए वहाँ पर तुम्हें एक खजाना प्रकट हो जाएगा। वह खजाना तुम ले लेना। यह तस्तरी अपने दूसरे भाई को दे देना। जब उसे खजाना मिल जाए तो तीसरे भाई को दे देना। एक बात का ध्यान रखना, लालच मत करना वरना संकट में पड़ जाओगे। साधु बाबा की दी हुई उड़न तस्तरी के पीछे वह युवक चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह तस्तरी जमीन पर गिर गई और वहां प्रकाश प्रज्वलित होने लगा। युवक ने कहा, मेरा खजाना आ गया। युवक ने कहा, इतना भारी खजाना मैं कैसे ले जाऊंगा। तभी एक चमत्कार हुआ। तस्तरी ने खजाने को अपने ऊपर ले लिया और युवक आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया। युवक ने घर जाकर अपने दोनों भाइयों से कहा कि मुझे खजाने में तांबा मिला है। हम तीनों भाइयों को जीवन भर बिना मेहनत किए बड़े आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। दूसरे भाई ने कहा, मैं भी अपने हिस्से का खजाना लाना चाहता हूँ, मुझे वो चमत्कारी तस्तरी दे दो। पहले भाई ने उसे तस्तरी दे दी। दूसरा भाई तस्तरी को लेकर खजाने की खोज में निकल गया और तस्तरी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाकर तस्तरी गिर गई। वहां पर चांदी का भरा मटका प्रकट हो गया। ब्राह्मण युवक बहुत खुश हो गया। कहा, इतनी चांदी आसपास के 10 राज्यों में भी नहीं है। मैं बड़े बड़े महल बनाऊंगा, बड़े बड़े बाग लगाऊंगा, पूरे गांव के लोगों के घर बनवा दूंगा। इतना धन मेरे और मेरे भाइयों की 7 पुश्त भी खर्च नहीं कर पाएगी। हा हा हा। तस्तरी की मदद से वह चांदी का मटका अपने घर ले गया। दूसरा ब्राह्मण युवक बोला, भैया मुझे चांदी का खजाना मिला है। हम तीनों भाइयों का महल और बाग बगीचे, नौकर चाकर और गांव वालों के पक्के घर बहुत आसानी से बन जाएंगे। हमारा और हमारी पीढ़ियों का जीवन राशि ठाट बाट से गुजर जाएगा। यह चांदी का खजाना हम तीनों भाइयों में बांट लेते हैं। बड़े भैया, अब आपको कहीं खजाने की खोज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई ने कहा, भैया मैं तुम्हारी बातों का समर्थन करता हूँ। हमें साधु बाबा से यह चमत्कारी तस्तरी मिली है। वेद शास्त्र भी यह कहते हैं, हमें विद्या व धन का सदा संचय करना चाहिए। विद्या और धन से हम अपनी और दूसरों की समस्या का समाधान बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। अब यह तस्तरी मुझे दे दो ताकि मैं जीव मात्र की सेवा के लिए खजाना ला सकूं। अब तीसरा युवक तस्तरी लेके खजाने की खोज में चल दिया। कुछ दूर जाकर तस्तरी जमीन पर गिर गई। वहां सोने का खजाना प्रकट हुआ।
इतना सोना संसार में शायद ही किसी के पास हो। इस सोने के खजाने के कारण संसार के सभी राजा महाराजा मेरे सामने पानी भरेंगे। अब मैं देवताओं के बराबर धनवान हो गया हूँ। वह खजाना लेकर अपने भाइयों के पास गया। दोनों भाइयों ने कहा, हमें इतना खजाना मिल गया है जो संभाले नहीं संभल रहा। भैया आप हमें माफ करें और इस खजाने को खुद ही संभाले। अब आपसे प्रार्थना है कि इस चमत्कारी तस्तरी को साधु बाबा को आप ही देकर आए, क्योंकि आप हम सबसे बड़े हैं। बड़े भाई के मन में लालच ने जन्म ले लिया। अगली सुबह सोचने लगा, मेरे भाई तो मूर्ख है, तांबा और चांदी का खजाना पाकर संतोष कर रहे हैं, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस चमत्कारी तस्तरी की मदद से कल हीरे मोती मणि के खजाने का स्वामी बनूंगा। मेरे समान धनवान न कभी हुआ था और ना कभी होगा। हा हा हा। अगली सुबह वह तस्तरी लेकर खजाने की खोज में निकल गया। तस्तरी पहाड़ों में बनी एक बड़ी गुफा में युवक को ले गई। गुफा में काफी अंधेरा था। तस्तरी गुफा के एक कोने में जाकर गिर गई। तभी वहां कुछ रोशनी हुई। अचानक नीली सफेद रोशनी प्रकट हुई, जिसे देखकर युवक मूर्ति की तरह जड़ हो गया। कोई तांत्रिक के समान दिखने वाला युवक प्रकट हुआ। उसके सर पे बड़ा चक्र घूम रहा था। वह रंग बदलते हुए बहुत बड़े हीरे पे खड़ा था। उसने कहा, मैं तंत्र देव हूँ, कई सिद्धियों का स्वामी। मैंने लालच में मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। तुम जिस गुफा में आए हो वह कोई साधारण गुफा नहीं है। इस गुफा का नाम तंत्र माया है। इस गुफा में हर समय हीरे की बरसात होती रहती है। मैं जिस पे खड़ा हूँ वह दिव्य शेषनाग मणि है। तुम इस गुफा के अंदर इसलिए आ गए, तुम्हारे पास मायावी तस्तरी थी। अब से तुम मेरी जगह पे आ जाओगे। मणि की शक्ति तुम्हें मरने नहीं देगी। यह चक्र तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। मैं तभी संतप्त हो सकता था तब मेरे जैसा लालची व्यक्ति इस गुफा में आ जाता। तुम्हें जिसने यह तस्तरी दी है वह मेरा ही शिष्य है। इस तस्तरी के बिना ना ही कोई यहाँ आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। अब हम चले और तुम फंसे। हा हा हा। अरे ये क्या, मैं तो अपने आप उड़कर हीरे की तरफ जा रहा हूँ। आजा लालची मूर्ख। मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे कैद मत करो। हे भगवान, लालच की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जय हो गुरुदेव की, जय हो तंत्र देव की। आओ शिष्य संदीप, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। तंत्र शक्ति के साथ साथ मैं कुछ दिव्य शक्तियों का स्वामी बन गया हूँ। इस 22 साल की कैद से हमें बहुत लाभ हुआ है। आओ हम अपने अधूरे काम को पूरा करें।